वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल सोनवा जमुई बिहार। आज की लाइव क्लास में मैं आप सबों को क्लास 12th का डिफरेंशिएशन 11.1 एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। मैं पिछले लाइव क्लास में इससे रिलेटेड एक से लेकर के चार दो तक का सवाल बताया था। एक में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उनको मैं सॉल्व किया था और आज मैं 2 से आगे चलूंगा। तो आज बता रहा हूँ नेक्स्ट आगे। कल मैं पिछले क्लास में बताया था, आज मैं आगे बता रहा हूँ। चलिए मुकेश जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। कल मैं आप लोगों को ये 2 नंबर बताया था। आप लोग मुझे बताएं कि एक में कोई प्रॉब्लम है सवाल में। एक में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न है। 6 में कोई यदि प्रॉब्लम किया है तो 6 में से आप लोग बोले। एक का 6 नंबर मैं बता देता हूं। एक का 6 नंबर, देखिए एक का 6 नंबर, शायद ये प्रॉब्लम क्या होगा। 11.1 एक्सरसाइज केसी सिन्हा मैथ का एक का 6 नंबर। देखिए क्या कहता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। कल के क्लास में मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी भेज दिया हूं। सबसे पहले याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब यहां पर देखिएगा, इसमें चैन रूल जो चलेगा वो कितने टाइम में, पहला जो स्टेप हो गया रूट वाला स्टेप हो गया, पहला वाला स्टेप हो गया रूट वाला, और दूसरा जो स्टेप हुआ ये, इसका मतलब ये 2 टर्म में चलेगा, समझे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी काफी यूज होगी। आप लोग जो आज फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन का कर रहे हैं, वो मेरा पिछला क्लास, कल वाला क्लास अवश्य देख लेंगे, तब और जाकर के अधिक समझ में आएगी। तो ये देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx, dy बाय dx, इसका मतलब होता है कि y में जो परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है। इसका मतलब होता है y में जो परिवर्तन हो रहा है वो x के सापेक्ष होता है। जैसे वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, यानी a बराबर v माइनस यू बटे टी को क्या कहते हैं, त्वरण। यहाँ वेग में परिवर्तन, इसका मतलब v माइनस यू बटे टी हो रहा है। उसी प्रकार इसका मतलब हो रहा है कि y में परिवर्तन x की सापेक्ष हो रही है, अर्थात y में x के परिवर्तन की दर, हम ये भी बोल सकते हैं, समझे ना। तो अब देखिए dy बटे dx, तो सबसे पहले ध्यान दिए d, अब ये जो टर्म हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये टर्म हो गया आपका। फिर देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जैसे यहां पर देखिए डी साइन एक्स, थोड़ी देर के लिए डी साइन एक्स, अब यहां पे जो एक्स होता है तब यहां dx लिखा था, तब यहां cos x होता है। ये कल के क्लास में बता दिया। तो पहला स्टेप ये रूट वाला है, दूसरा स्टेप ये है, तो दूसरा स्टेप नीचे उतरेगा dx स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए पुनः, अब ये टर्म का डिफरेंशिएशन, ये वाला टर्म यहां जाएगा dx स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे dx। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। तो अब देखिएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यदि रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है। तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1/2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए इनटू, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अब यहां पर देखिए फिर ये जो टर्म होगा dx स्क्वायर बटे dx, यानी dx स्क्वायर बटे dx प्लस फिर dx बटे dx, फिर देखिए d अचर गुना 1 प्लस ये अचर पद का डिफरेंशिएशन हो रहा है dx। यहां फिर से समझ लीजिए dx स्क्वायर बटे dx, d गुना x dx बटे dx, फिर d बटे dx हो जाए। अब यहां पर समझ में आ रही है 1/2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू, अब देखिए x स्क्वायर का यहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, x स्क्वायर। तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1,
x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये देखिए 2 आ गया जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, n आ गया जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए dx और dx कैंसिल, तो प्लस 1 हो गया। अब देखिए अचर पद है 1, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी dc बटे dx, जहां c कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कल मैं ये सिद्ध भी किया हूं और हालांकि पीछे भी सिद्ध किया हूं। अब यहां पे देखा जाए 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो x के पावर यहां पर क्या हो गया 1, तो 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आंसर हुआ, अर्थात dy बाय dx इक्वल टू ये आंसर हुआ। आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब 2 का 5 नंबर बताता हूं, यानी तो 2 को 3 नंबर बता देता हूं, उसके बाद 5 नंबर बताऊंगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है y इक्वल टू cosec x, cosec x, ये कह रहा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू cosec x है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पे इसका मतलब हो गया dy बाय dx, कल के क्लास में मैं तो आप लोगों को बताया ही हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू d cosec, फिर देखिए cosec x, ये देखिए ये पूरा स्टेप, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और थर्ड स्टेप यहाँ पे है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग ध्यान दीजिए d cos x बटे dx होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है वो नीचे रहता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्टेप पूरा लिख दिए। अब इसका सेकंड स्टेप कौन सा है cosec x है, तो d cosec x यहाँ पे आएगा, तो d cosec x हो गया। अब ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा d cosec x चेन रूल के हिसाब से, अब बटे क्या हो जाएगा dx, अंत में d देखिए x है, यहाँ पे x आ गया, इस रूप में आ गया कि इसलिए यहाँ पे से छोड़ देंगे। अब देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, माइनस cosec x इनटू cot x। cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इनटू cot x, फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, पूरा फार्मूला मैं कल के लाइव क्लास में भी आप लोग को फार्मूला बता दिया हूं। अब देखिए यहाँ पे cosec x का फार्मूला क्या होता है माइनस cosec x इनटू cot x। अब देखिए cosec x है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे x होता है माइनस cosec x इनटू cot x, लेकिन यहाँ पर cosec x है, यानी x के रूप में क्या है cosec x है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे cosec x, यानी ये जो हो गया x और इनटू क्या था cot x, तो इनटू cot x का मान क्या है यहाँ पे cosec x, यानी यहाँ पे लिखेंगे cosec x। ये देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, जैसे cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इनटू cot x, यहाँ पे पहले cosec x का डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस cosec x इनटू cot cosec x, इसके अनुसार से फिर यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इनटू cos x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर देखिए cosec x इनटू cot x, यही इसका आंसर हुआ, अर्थात dy बटे dx। अब ये माइनस प्लस को हटा दीजिए, कर दीजिए कॉल कर लेने के बड़े चाचा को। नंबर बता रहा हूं, 5 नंबर में y इक्वल टू क्या है देखिए 10x डिग्री, y इक्वल टू क्या है 10x डिग्री है, y इक्वल टू क्या है 10x डिग्री, y इक्वल टू है 10x डिग्री। तो अब देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट, तो ये चूंकि डिग्री में मान है x का, तो डिग्री वाले मान को सबसे पहले रेडियन में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं रेडियन में, चूंकि ध्यान दिया जाए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, क्या होता है पाई। तो अब देखिए x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180, सॉरी 1 डिग्री पाई बटे 180। ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, 1 डिग्री बराबर आप लोग सारे स्टूडेंट जानते होंगे डिग्री और रेडियन मान, सारे स्टूडेंट जानते होंगे। हम x डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटे 180 इंटू x रेडियन, क्या लिख सकते हैं x रेडियन, x डिग्री का जो वैल्यू होगा पाई बटे 180 इंटू x रेडियन, ये मैं रेडियन के मान में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूं। तो अब यहां पर देखिएगा
यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 10x डिग्री। तो 10x डिग्री के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180 गुने x, यानी पाई x बटे 180। इस बात को आप लोग सारे स्टूडेंट जान रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई बात नहीं है। y इक्वल टू 10 पाई x बटे 180 लिख सकते हैं, क्योंकि x डिग्री का वैल्यू होगा पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। तो अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू क्या है, 10 x डिग्री पे जबर क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180 इंटू एक्स। अब लिख खींचता हूं मैं। अब यहां पे देखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे x डिग्री था, x डिग्री के जगह पर हम उसके वैल्यू को लिख दिए। अब यहां पर देखिएगा dy बाय dx इक्वल टू d10 पाई x बटे 180 हो गया। अब देखिए चेन रूल के हिसाब से अब यहां जो ये टर्म है, ये जो टर्म है ये नीचे आएगा, d पाई x बटे 180। अब यहां पर देखिएगा पुनः ये टर्म, इस टर्म का डिफरेंशिएशन अब यहां पे होगा। तो देखिएगा d पाई x बटे 180, अब बटे क्या हो जाएगा dx, बटे क्या हो जाएगा dx। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे ax dy dx रहता है ax, तो ये a जो है बाहर हो जाता है, dx बटे dx हो जाता है, फिर ये कट जाता है। उसी तरह के पाई बटे 180 एक अचर पद है, a के रूप में है, इसलिए पाई बटे 180 को हम बाहर कर देंगे। तो ये पाई बटे 180 बाहर आ गया, यहाँ क्या हो गया dx, यानी ये जो x है केवल dx। क्या ये समझे? अब पाई बटे 180 को हम बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 पाई x बटे 180 है, तो चूंकि हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो 10 पाई x बटे 180 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर पाई x बटे 180 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10x है यहाँ पर, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 10 पाई x बटे 180 है, इसलिए इसको लिख दिए sec स्क्वायर पाई x बटे 180। अब देखिए dx कट गया, तो क्या बच गया, केवल पाई बटे 180। तो ये पाई बटे 180 को हम आगे लिख दिए, पाई बटे 180 को हम आगे लिख दिए। तो ये dy बाय dx हो गया, ये dy बाय dx हो गया। अब यहां पर देखा जाए तो dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 180। अब देखिए sec स्क्वायर पाई x बटे 180 है, तो पाई x बाय 180 का वैल्यू क्या है, x डिग्री है कि नहीं। तो इसके जगह पर हम x डिग्री लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर x डिग्री, अर्थात इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब देखिए मैं 3 नंबर, ये 5 नंबर बता दिया, अब 6 नंबर बताने जा रहा हूं। 6 नंबर आप लोग खुद जरा खोल दीजिएगा, लाइट आएगी वहां से। 6 नंबर प्लीज आप लोग कमेंट पे ध्यान मत दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, सभी स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दें। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2, टू द पावर क्या है 7/2 है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सारे स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखा जाए कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जो स्टेप है, पहला स्टेप ये पूरा टर्म हो गया और सेकंड स्टेप ये 2 टर्म है। तो यहां पे देखिएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां पे देखा जाए अगेन, अब ये सेकंड स्टेप के नीचे आएगा, क्या आ जाएगा d3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक, अब यहां पे देखा जाए, फिर देखिए इस टर्म का होगा d3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस क्या हो गया 5 बटे dx हो गया, बटे क्या हो गया dx।
मैं आप लोगों को केवल कह रहा हूं कि पढ़ाई पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। और आप लोगों को यदि समझ में आ रही है तो आप लिखेंगे यस सर समझ में आ रही है। लाइन नहीं है अभी के समय में, इसलिए हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप लोग को दिखाई दे रही है कि। तो सबसे पहले ये देखिए x टू द पावर n पर है, क्या है x टू द पावर n पर। तो देखिए dx टू द पावर n बाय dx क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर क्या होता है n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल टर्म x के रूप में है और इसके पावर क्या है n है ना। तो यहाँ पे देखिए n के रूप में क्या होगा आगे आ जाएगा, ये 7/2 आगे आ गया, 7/2 आगे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनटू, अब ये अचर पद है कि तो अचर पद बाहर हो जाएगा, 3dx² बटे dx प्लस 6 बाहर हो जाएगा dx/dx। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है 5, तो कल तो मैंने सिद्ध भी किया है और पिछले वीडियो में भी बताया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। 5 है इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर दिए 0। अब यहाँ पे देखा जाए ये dx और ये dx क्या होते हैं, तो 7/2 जरा खोल दीजिएगा, खिड़की खोल दीजिएगा, तो 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, तो 2 गुना 1 यानी 7 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए इनटू, अब देखिए 3 है, अब ये x टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला भी मैं सिद्ध किया हूं, आप लोगों के पास पता होगा, आप लोग अपने चैनल में जाएंगे तो देख लेंगे। अब देखिए 2 आगे आ जाएगा इनटू 2 आगे आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया। अब ये dx कैंसिल हो गया, तो dx कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचा प्लस 6। तो अब यहाँ पर देखा जाए 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए 7 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 5/2। अब देखिए 3 गुना 2 क्या हो गया 6x। अब 2 में से 1 जाएगा, एक ही ना बचेगा, अब प्लस क्या हो गया 6, प्लस क्या हो गया 6। अब यहां से देखिए 6 कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है 6 कॉमन आ रही है यहां से, तो 6 कॉमन ले लीजिए, दिखाई दे रही है आप लोगों को स्पष्ट। तो अब देखिए यहां से 6 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे यहां देखिएगा आप लोगों को दिखाई दे रही है स्टूडेंट को, तो dy/dx इक्वल टू, यहां से जब 6 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहां देखिए 7/2 पहले से 7/2 इनटू, अब 6 कॉमन ले लिए तो 6 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, देखिए यहां पे x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1। और फिर क्या है कि ये जो टर्म है इसके बाद लिख रहे हैं 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर क्या है 5/2। अब देखिए 2 तिया 6 कट जाएगा 3 बार में 2 तिया 6, तो dy/dx इक्वल टू 7 गुना 3 क्या हो जाएगा 21 x प्लस 1। अब देखिएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 5/2। चलिए हो गया ये आंसर, दिखाई दे रही है स्पष्ट, चलिए दिखाई दे रही है आप लोगों को। चलिए सारे स्टूडेंट, चलिए 7 नंबर देखा जाए, 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है, रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 है ना, y इक्वल टू, क्या राइटिंग आप लोग को सही दिखाई दे रही है राइटिंग। चलिए 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर क्या है 5 है ना। अब देखिए 7 नंबर कोई पूछे थे, तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे देखा जाए dy/dx इक्वल टू d रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। बट देखिए पहला स्टेप ये टर्म हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तो दूसरा स्टेप क्या करेगा 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे d5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 बाय क्या हो जाएगा dx, चैन रूल पे चल रहे हैं। तो अब देखिए dy/dx इक्वल टू,
अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2 1/2 रूट एंड रूट के अंदर में क्या, ये टोटल टर्म 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। अब यहाँ पे 5 क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, 5 है। अब उसके प्लस क्या है 2x, तो 2 को बाहर कर देंगे dx हो गया, dx/dx हो गया प्लस, अब देखिए माइनस है, -4 आगे हो गया, फिर देखिए dx टू द पावर 5/dx ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। अब देखिए dx कैंसिल हो गया, ये dx और dx कैंसिल हो गया, तो 2 केवल 2 बचा -4। अब देखिए dx टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो x टू द पावर 5 है, इसका क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, तो देखिए 5 x टू द पावर 5 माइनस 1 हो गया कि नहीं, क्योंकि x टू द पावर n का n आगे आ जाता है, x टू द पावर n माइनस 1, इससे 2 कॉमन आ रही है, देखिए 2 कॉमन आ रही है, तो 2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 माइनस, अब यहाँ केवल 2 बचा, तो 2 गुना 5 क्या हो जाएगा 10x टू द पावर 4 बटे क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 ये हो गया। अब देखिए 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो dy/dx ये टर्म हो गया, तो अब यहां पे देखा जाए तो dy/dx इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस 10x टू द पावर 4 बाय रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। यही आपका आंसर हो गया, आप इसे समझ गए। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए y इक्वल टू अंडर रूट साइन x स्क्वायर है ना, साइन x स्क्वायर। अब करा इसको डिफरेंशिएट करें, तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू रूट अंडर क्या है साइन x स्क्वायर है, तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो ये वाला टोटल टर्म हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, और थर्ड टर्म x स्क्वायर, इसका मतलब 3 बार इसका चेन रूल में टूटेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू d रूट अंडर sin x स्क्वायर बाय d sin, देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप क्या है sin x स्क्वायर, तो सेकंड स्टेप नीचे आएगा sin x स्क्वायर। अगेन देखिए फिर d sin x स्क्वायर होगा, ये टर्म यहां पे आएगा, फिर इसके बाद वाला स्टेप क्या है x स्क्वायर, फिर नीचे x स्क्वायर आएगा dx स्क्वायर। अब देखिए इसका स्टेप होगा तो dx स्क्वायर, तो अगला स्टेप क्या केवल x है तो dx हो गया। यहां तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट रूट x का डिफरेंशिएशन, तो d रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो रूट अंडर sin x स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा 1/2, और रूट में जैसे देखिए यहां पर अंदर में x रहता है, यहां 2 रूट x होता है, यहां पर तो 2 लिख दिए, अब यहां अंदर में क्या है sin x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर हो गया। अब देखिए अपने sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आप देखिए sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin x स्क्वायर है, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x स्क्वायर, समझे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए पर यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर dx स्क्वायर, यहाँ पर क्या है dx स्क्वायर, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर 2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बच गया x टू द पावर 2 घटा 1, तो एक ही बचा, तो x टू द पावर 1 तो x ही लिखाएगा, तो इसलिए यहाँ x फिर क्या है cos x स्क्वायर, ये 1 से गुना होगा तो एक टर्म होगा, बाय रूट अंडर sin x स्क्वायर। आंसर किसका भाई, यानी dy/dx का। चलिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोले, इसमें कुछ सवाल 15 नंबर बता रहा है, 15 नंबर के
पहले मैं 14 नंबर बता देता हूं, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम कर दे। क्या कर रहा है, y इक्वल टू सेक qx/2, सेक qx/2 है ना, क्या है, y बराबर सेक qx/2 है ना। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लोग सारे स्टूडेंट को मैं ये बोलूंगा कि फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला एट फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जो चालू हुआ है कैलकुलस, वो समझिए आपका सेकंड ईयर में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन में खत्म होगी। इस फार्मूला याद रखेंगे। तो y बराबर सेक qx/2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहां पे देखिए dy by dx इज इक्वल टू d sec qx/2, फर्स्ट स्टेप की टोटल टर्म हो गया। सेकंड स्टेप की sec q हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बताइए, लिख सकते हैं नहीं, ये फर्स्ट स्टेप ये पूरा टोटल टर्म हो गया। तो सेकंड स्टेप यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये sec x/2 दिखाई पड़ रहा है, तो d sec x/2 हो गया सेकंड स्टेप। अब देखिए, अब जो ये टर्म आएगा, ये टर्म यहां पे आएगा, तो d से x/2 बटे, फिर देखिए अब अगला स्टेप क्या है, dx/2, तो dx/2 कर दिए। अब देखिए dx/2 यहां पे होगा, तो dx/2 बटे क्या हो गया, dx। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि फिर से समझिए, जैसे ax रहता है, हम इसको क्या लिखते हैं, d, यानी a को बाहर कर देते हैं, dx/dx करते हैं, dx/dx करते हैं। अब यहां से x/2 है, यहां पर क्या है, x/2, केवल समझाने के लिए देखिए x/2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 into x, क्योंकि x गुना 1, तो फिर तो x ही हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए a के रूप में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो 1/2 को बाहर कर देंगे, तो यहां पे dx/dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार देखिए ये 1/2 है, तो यहां पे 1/2 को बाहर कर दिए, यहां बाहर कर दिए 1/2। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? अब 1/2 को बाहर कर दिए, तो अब यहां पे देखिए sec x/2 का होल क्यूब। अब देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n - 1, तो यहां पर sec x/2 टू द पावर 3 है, ये 3 आगे आ जाएगा, और ये sec x/2 टू द पावर n - 1, तो 3 - 1 होगा, n - 1 होगा। अब देखिए यहां पे sec x है, तो आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं, sec x का डिफरेंशिएशन d sec x, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into 10x, sec x into 10x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into 10x, या sec x/2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x/2 into 10x/2, चूंकि यहाँ पे x/2 है। अब यहाँ पे देखिए ये dx और dx कैसे कि कट गया ऊपर नीचे, ये 1/2 बच गया, तो 1/2 को आगे लेके आएंगे, यहाँ पर 3 पहले से, तो 3/2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 गुना 3 तो 3 ही होगा, और 2 नीचे चला गया 3/2। अब यहाँ देखिए 3/2, या 3 में से क्या कितना बचा, 2 बच गया, तो sec x/2 का होल स्क्वायर इनटू, फिर देखिए sec x/2 एक और है, यहाँ पे sec x/2 3 में से क्या बच गया 2, लेकिन यहाँ भी sec x/2 है। तो आप जानते हैं एक चीज, यदि x² into x, तो इसको क्या लिखते हैं, x3, तो sec x/2 का होल स्क्वायर इनटू sec x/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, ये 2 और 1 निकल गए थे, तो यहाँ 10x/2 हो गया। अब इसलिए dy by dx जो हुआ, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए मैं 15 नंबर बता रहा हूं, 16 नंबर में देखिए क्या है, 16 नंबर में क्वेश्चन है y इक्वल टू sin cos, फिर क्या है देखिए tan, फिर क्या है cot x। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, y इक्वल टू sin cos tan cot x। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर सबसे पहले चेन रूल में चलेगा। चलिए यहां पे जरा सा लाइट आने दीजिएगा, लाइट नहीं है। तो अब यहां पे देखिए क्या है, y इक्वल टू sin cos tan cot x। तो सबसे पहला टर्म देखिए, यहां पे पहला जो टर्म है ये पूरा टर्म, ये टोटल टर्म हो गया, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, और चौथा टर्म आपका क्या हुआ, ये। इसका मतलब इसमें 4 बार चेन रूल को फॉलो करेगा, कितने बार, 4 बार। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखिए dy बाय dx। अब देखिए सबसे पहला स्टेप d, ये लिखा गया साइन, अब देखिए क्या है cos, फिर क्या है देखिए tan, फिर cot x। अब यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेप लिखा गया। अब आप लोग को पता है कि नीचे जो होता है सेकंड स्टेप के नीचे उतरेगा, तो d cos, फिर देखिए क्या है tan cot x। ठीक, अब देखिए इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, फिर क्या होगा d cos, फिर देखिए tan cot x। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये cos, अब ये इसका सेकंड अगला स्टेप कौन सा है, ये नीचे आएगा। समझ में आ रही है, d tan cot x ये होगा। फिर अब देखिए इसका होगा d tan cot x होगा। फिर देखिए इसका अगला स्टेप क्या है cot, तो d cot x होगा। अब देखिए अब इसका होगा, यहां दिखाई दे रहा है देखिए तरह से, यहां देखिए, अब यहां देखिएगा, अब होगा d cot x बाय dx। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये पूरा हुआ, पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, फोर्थ स्टेप ये हो गया। इसीलिए पहले देखिए d sin, यानी इसका क्या d sin, ये टर्म को लिख दिए। फिर ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप को नीचे लिख दिए। जैसे देखिए बाबू d sin x, तो बटे क्या लिखा dx, इसका मतलब जो सेकंड स्टेप होता है वही यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पर साइन, ये देखिए थीटा के रूप में है पूरा, तो ये जो टर्म हो गया ये नीचे लिख देंगे इसी के अनुसार से। तो अब यहाँ पे देखा जाए, अब देखिए ये हो गया। अब फिर देखिए निचला स्टेप ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे d cos tan cot x। अब इसके बाद वाला जो स्टेप हुआ वो नीचे लिख दिए। अब फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा d tan cot x। अब इसके बाद वाला स्टेप जो हुआ वो नीचे लिखा जाएगा। फिर देखिए अब क्या होगा d cot x। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है x, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए dx लिख दिए। अब देखिएगा साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x, मैं सीधे भी क्या हूं, यानी d sin x बाय dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो यहां पे देखिए साइन था, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, और फिर ये थीटा कर देखिए ये x में परिवर्तन नहीं होता, x जो होता है वही लिखाता है। तो यहां पर ये जो टर्म होगा ये x के रूप में, तो ये टोटल टर्म वही लिखाएगा। फिर यानी क्या लिखाएगा cos tan cot x। अब देखिए फिर, अब देखिए यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। मैं ये सिद्ध भी किया हूं, आप लोग बोलेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आप लोगों के। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x है, तो यहाँ पे cos है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आगे कर देते हैं, माइनस यहाँ कर दिए, ये माइनस यहाँ पर कर दीजिए, ये गुना में था इसलिए हम आगे कर दिए। तो साइन देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस आगे लिख दिए साइन, और फिर ये टर्म हो जाएगा यानी tan cot x हो गया। ठीक, अब यहां पे देखा जाए आगे क्या है d tan cot x। तो tan x का, tan का डिफरेंशिएशन, तो आप लोग देखिए tan का जो होता है d tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो d tan cot x है, तो tan को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर, फिर क्या है cot x, तो cot x तो थीटा के रूप में है, तो cot x लिख दिए, क्योंकि जब d tan x होता है तो sec स्क्वायर यहां पर जो लिखा रहता है वही होता है, यहां पर d tan cot x था इसलिए sec स्क्वायर क्या हो गया cot x। अब यहां देखिएगा क्या है cot x डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा cot x का। तो देखिए cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है cot x d cot x by dx माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये माइनस के गुना में है तो माइनस आगे गुना हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x। यही आंसर हुआ, अर्थात ये जो टर्म हुआ dy by dx इक्वल टू आपका इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन हुआ, ये आंसर आपके सामने हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आई। 15 और 22 नंबर में बता रहा हूं, देखिए 22 नंबर बता रहा हूं, 22 नंबर यदि बता दूंगा तो 15 नंबर बन जाएगा। आप देखिए 16 नंबर तो बता ही दिए ना, तो 16 और 15 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक रूट x दे दिया, ये एक प्रॉब्लम क्या है तो वो 22 नंबर से क्लियर हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन रूट अंडर cos, फिर क्या लिखे रूट अंडर ax, है ना। ध्यान दीजिएगा, चलिए सारे स्टूडेंट एक बार सवाल देख लें।
y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ax। अब देखिएगा सबसे पहले देखिए इसमें चेन रूल होगा तो कितना स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप ये टर्म हो गया, सेकंड स्टेप ये रूट वाला टर्म हो गया, थर्ड स्टेप आपका ये वाला टर्म हो गया, फोर्थ स्टेप ये रूट वाला हो गया और ये फिफ्थ स्टेप हो गया। इसका मतलब 5 बार इसमें चेन रूल चलेंगे। कितने बार चलेंगे? 5 बार। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy by dx इज इक्वल टू d, पहला स्टेप ये टर्म हो गया, d sin रूट अंडर cos रूट अंडर ax बटे, अब देखिए दूसरा स्टेप कौन सा, ये रूट वाला, तो दूसरा स्टेप होगा d रूट cos रूट अंडर ax हो गया। अब देखिए ये टर्म, अब देखिए ये टर्म का डिफरेंशिएशन होगा d रूट cos क्या है रूट ax, तो रूट ax हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये रूट cos वाला होगा, क्योंकि ये रूट वाला है, अब ये वाला टर्म होगा तो d cos रूट ax होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा d cos रूट ax बाय क्या होगा d, अगला स्टेप क्या है रूट ax, तो d रूट ax होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d रूट ax। अब देखिए ये टर्म हो गया, अब इसके बाद वाला टर्म क्या है ax, तो d ax होगा। अब देखिए यहाँ पे a अचर पद है, a को बाहर कर देते हैं या dax बटे dx होता, तो यहाँ ये होता है a को हम बाहर कर देंगे, a यहाँ कर देंगे। क्या ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आई ये जो किए? अब देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन, किसका डिफरेंशिएशन होगा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। मैं बार बार तो फॉर्मूला बता ही रहा हूं आप लोगों को, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसलिए यहां पे लिख दिए कॉस रूट अंडर ax, क्योंकि यहां पे देखिए d sin x बाय dx रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे ना, तो यहां पे देखिए d sin रूट cos a रूट x है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन cos कर दिए। फिर देखिए अब यहां रूट cos रूट ax है, तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। यहाँ पे रूट cos a रूट x है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, अब देखिए x होता है, यहाँ पे रूट x हो जाता है, इसके जगह पर क्या है cos रूट ax, तो cos रूट ax हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन और d cos रूट ax, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है d cos x by dx, इसका क्या होता है माइनस साइन x होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट ax, क्या हो जाएगा क्योंकि cos है ये तो x के रूप में इसलिए लिख दिए। अब फिर देखिए यहाँ पे रूट ax, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, यहाँ पर रूट ax है, इसको क्या लिखेंगे 1/2 रूट अंडर ax लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वो चीज। अब ये देखिए dx और dx कैंसिल, तो क्या बच गया a बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला टर्म को ऊपर में लिख देते हैं, एक गुना इतना करेंगे तो a आगे आ जाएगा, फिर 1 गुना 1 1 ही होगा, तो फिर क्या हो जाएगा देखिए माइनस आगे कर देते हैं, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पर क्या होगा साइन, यहाँ पे आगे लिख दीजिए, इसी को लिखिए cos रूट अंडर ax, फिर यहाँ लिखिए साइन माइनस आगे कर दिया है पहले साइन रूट ax, ठीक। अब देखिए ये 1 गुना a हो गया, a को आगे लिख दिए बटे क्या हो जाएगा के नीचे 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, फिर के देखिए क्या है रूट अंडर cos रूट ax, फिर क्या है यहाँ पे देखिए रूट ax। अब ax को हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं एक बार में, जैसे ये भी रूट में, जैसे रूट 2 इंटू रूट 5, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 5, तो इस रूट ax को अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो गया 22 का। क्या ये समझ में आई आप लोगों को?